आज हम बात करने वाले हैं चतुष्फल की रिक्ति के बारे में। बेसिकली चतुष्फल की रिक्ति को हम समझ चुके हैं। चतुष्फल की रिक्ति में जो त्रिज्या अनुपात होता है उसका बेसिकली हमें अध्ययन करना है, जैसे कि हमने अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात देखे थे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति बेसिकली होती कैसी। देखो ये होता है आपका पहला गोला, ये होता है आपका दूसरा गोला, और जो तीसरा गोला रहता है जस्ट इसके क्या रहता है, पीछे रहता है, और जो चौथा गोला रहता है वो कहां रहता है, इसके ऊपर रहता है। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इन सबके केंद्रों को मिलाता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। अब यदि मैं इसको इससे मिला दूं, इससे इसको मिला दूं, इससे इसको मिला दूं, तो इसके केंद्र पर जो रिक्ति बनती है वो कौन सी रिक्ति होती है, चतुष्फल की रिक्ति आपकी बेसिकली होती है। अब यदि मैं क्या कर लूं, एक आपकी फलक केंद्रित घन एका कोष्ठिका ले लूं। कौन सी एका कोष्ठिका ले लूं, फलक केंद्रित घनीय एका कोष्ठिका ले लेता हूं इस प्रकार से आपकी, ताकि हम त्रिज्या अनुपात को आसानी से निकाल पाए और आपकी जो चतुष्फल की रिक्ति होती है वो भी देख पाए बेसिकली। तो हम क्या कर लेते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं आपका, और ये इस प्रकार से मिला देते हैं। ये क्या बन गया, आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका बन गई। ये हो गया आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसके प्रत्येक कोनों पर एक एक कण उपस्थित है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक कण उपस्थित है। अब हम क्या ले लेते हैं, चतुष्फल की रिक्ति को देखना। चतुष्फल की रिक्ति के लिए बेसिकली आवश्यक क्या क्या आपके, बेसिकली क्या होना चाहिए आपका, इस प्रकार से त्रिभुज बनना चाहिए और इस त्रिभुज के ऊपर एक गोला होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम बेसिकली यहां पर एक कण ले लेते हैं आपका, ये वाली फलक के केंद्र पर, ये वाले जो आपकी फलक है, पीछे वाली जो फलक है, इस फलक पर क्या ले लेते हैं, एक केंद्र ले लेते हैं, मतलब एक कण ले लेते हैं। एक कण आपका कहां ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, और जो एक कण है उसे बेसिकली कहां पर ले लेते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं इस प्रकार से। तो आपका एक कण मैंने ये वाली फलक के केंद्र पर ले लिया, एक कण मैंने ये वाली फलक के केंद्र पर ले लिया, और एक कण मैंने ये वाली फलक मतलब ये वाली फलक के केंद्र पर ले लिया, पीछे वाली फलक के केंद्र पर। अब इन सबको मिला तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यदि इन सबको मैं मिलाता हूं तो आपका इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज, जो कि हमें बनाना था इस प्रकार का त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के ऊपर हमें क्या चाहिए, एक कण चाहिए, जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम वो कण कहां पर ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन सबको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं। देखना ये जो गोले का केंद्र है इससे हम इसे भी मिलाते हैं, ये वाले त्रिभुज के केंद्र से मिलाते हैं, ये वाले त्रिभुज के शीर्ष से भी मिलाते हैं। तो यहाँ पर मिलाते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसे हम यहाँ से मिला देंगे इस प्रकार से, यहां से भी मिला देंगे, और ये यहां से भी मिला देंगे, मिला दिए। तो यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी, देखो यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी, बेसिकली यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी, या इसे मैं बोल सकता हूं यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी वही रिक्ति कौन सी होगी, आपकी चतुष्फल की रिक्ति। बेसिकली यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी, कहां पर, यहां पर जो आपकी रिक्ति बनेगी वही कौन सी होगी, चतुष्फल की रिक्ति होगी। ओके, चतुष्फल की रिक्ति। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो आपकी चतुष्फल की रिक्ति बनी है इसके लिए हमें क्या देखना है, त्रिज्या देखना है। देखो बेसिकली जो आपकी रिक्ति बनती है ना, यहाँ पर एक गोलाकार रिक्ति बनती है, क्या बनती है, गोलाकार रिक्ति बनती है। तो इस गोलाकार रिक्ति की ये क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है, और इस त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ कितनी है, वो त्रिज्या आपकी स्मॉल आर है। जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो इसी स्मॉल आर का मान मुझे निकालना है, एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछी जाती है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इस प्रकार से चतुष्फल की रिक्ति ले लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे बिंदु ए नाम दे देते हैं, इसे बिंदु बी नाम दे देते हैं, और इसे बिंदु सी नाम दे देते हैं, इस प्रकार से दे दिए। अब बेसिकली देखना, मैं क्या कर लेता हूं, बेसिकली जो आपका ये है, ये वाले जो आपकी भुजा हो जाएगी, इसे ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो आपकी लाइन जा रही है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली जो आपकी लाइन जा रही है, देखना ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली जो यहां से होकर गुजर के जा रही है, यहां तक देखना, यहां से लेके यहां तक की लंबाई इसके बराबर होगी, यहां से लेके यहां तक की लंबाई किसके बराबर होगी, ऑब्वियस बात है इसकी लंबाई होगी, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, a है, कितनी बेसिकली a है, स्मॉल a है। बेसिकली आपकी जितने भी आपके क्या होती है, इस प्रकार से भुजा होती है उसकी लंबाई क्या होती है, बेसिकली a होती है। तो ये भी क्या है, इसके किनारा है, और किनारे की लंबाई कितनी मानते हैं हम, a मानते हैं, किनारा का हो या भुजा का हो, किनारे की लंबाई कितनी मानते हैं, a मानती है। अब बताओ यदि ये a है तो ये भी कितना होगा, a ही होगा, तो इसे भी क्या नाम दे देंगे हम, a ही होगा, क्योंकि आपकी ये वाली लंबाई जस्ट इसी के बराबर है, ये वाली लंबाई a है, तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी, a। बेसिकली मैं यहां से लेके यहां तक की लंबाई बोल रहा हूं, बस ये पूरी लंबाई नहीं बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपकी स्मॉल a हो जाएगी बेसिकली। अब
यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन से त्रिभुज में? यदि इसे मैं नाम क्या दे दूं, ओ दे दूं, नाम क्या दे दूं इसे, ओ दे दूं, तो देखो ए ओ सी में, ए ओ सी, देखो इसको मैं अलग बनाता हूं। यहाँ पर यह हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया आपका ओ और ये हो गया आपका सी। तो देखो यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, तो देखो इसी प्रकार का बन रहा है, ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है और उसके बाद ऐसे। तो बताओ यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। पहचान सकते हो, देखो ये हो गई ए ओ, ये हो गया ओ सी, ये वाला। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए ओ सी में क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। हालांकि यहाँ मैंने समकोण त्रिभुज नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, यदि आप देख पा रहे होंगे तो अच्छे से। देखो ए ओ सी, केवल इस त्रिभुज पे ध्यान दो, ये वाला त्रिभुज पे ध्यान देना, ये वाला त्रिभुज जो आपका जा रहा है, ये वाले त्रिभुज पे केवल और केवल ध्यान देना और किसी त्रिभुज पे ध्यान मत दो। ये वाले त्रिभुज में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं इस त्रिभुज में क्या लगा कर लूंगा, त्रिभुज ए ओ सी में क्या लगा लूंगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है हमारा, AC है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, फिर क्या आता है, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है आपका, AO है, लंब क्या है आपका AO है, तो AO का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका OC है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OC का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, OC का स्क्वायर। अब हमने एक बात मानी है कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो यहां से यहां तक की लंबाई की क्या है, बराबर है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो यहां से लेके यहां तक की लंबाई की क्या है, बराबर। मतलब AO का मान OC के बराबर है। तो बताओ यदि AO का मान A है तो OC का भी मान कितना हो जाएगा, A ही हो जाएगा। और हमने ये भी मान रखे है कि जो आपका इस OC का मान है वो इस CB के भी बराबर है। किसके बराबर है, BC के बराबर। तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, A ही हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं आपस में बराबर है, पहली AO जिसका मान खुद A है, और जो इस AO का मान है वो इस OC के बराबर है। यदि ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा, A। बेसिकली इस OC का मान किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो OC की वैल्यू कितनी, A है, तो BC की भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। अब यहाँ पर मान पुट करो, यदि मैं बात करूं किसके, आपके AO की बात करो, मान कितना है, A है, तो यहाँ पर रख देंगे AO के स्थान पे A स्क्वायर प्लस OC का मान देखो कितना है, A है, तो यहाँ कितना हो जाएगा A स्क्वायर। तो बताओ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2A स्क्वायर। दोनों का क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, इसका भी। तो बेसिकली 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर AC बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √A स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल, तो बेसिकली जो आपका आंसर आ जाएगा AC बराबर √2A आ जाएगा। तो बेसिकली इस AC का मान कितना हो गया, √2A हो गया। बेसिकली इस AC का मान कितना हो गया आपका, √2A हो चुका है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AC बराबर कितना आ गया, √2A आ गया। इस प्रकार से आ गया। अब बेसिकली मतलब कि ये वाली भुजा की जो लंबाई है A से लेके C तक, इसकी लंबाई कितनी है, √2A है। अब देखना हम बेसिकली यदि मैं बात करूं आपके ABC त्रिभुज की, कौन सी त्रिभुज की, आपकी ABC त्रिभुज की बात करूं, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना है त्रिभुज ABC में। जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना वो यहाँ पर बनेगा, गौर करना, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ बनेगा, ध्यान से देखना। ये जो आपका एंगल बन रहा है, यदि मैं बात करूं A B C की, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में, ये पूरा डायग्राम से कुछ गलत नहीं है, देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, बेसिकली इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है आपकी, AB है, तो क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली AC क्या हो जाएगा आपका लंब, तो लंब का स्क्वायर धन आधा क्या हो जाएगा आपका BC, तो क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ जो आपकी AC की वैल्यू वो कितनी है, AC की वैल्यू अभी मैंने निकालो कितनी है, √2A। हमें इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी मालूम नहीं थी, इसीलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया और सबसे पहले AC की वैल्यू निकाला। तो AC की वैल्यू कितनी है, √2A है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, आपका BC। देखो आपका जो BC का मान है, BC का मान कितना है, स्मॉल a है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, स्मॉल a का स्क्वायर रख दिया, AC के स्थान पे रख दिया √2A जो कि मान था उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, √2 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका A स्क्वायर आ जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, 2 से रूट कैंसिल तो 2a² प्लस क्या आ जाएगा a², जो कि कितना हो जाएगा आपका 3a²। तो बेसिकली यहाँ से सॉरी ac का मान कितना आ गया था हमारा √2a। तो यहाँ से जो आपका ab² था वो किसके बराबर आ गया, 3a² के बराबर आ गया। और जैसे मैं दोनों का अंडर रूट लूंगा तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 2 से अंडर रूट कैंसिल और इधर क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेसिकली √3a। तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ गई, √3a आ गई। और बेसिकली आपकी ac की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है √2a है। अब देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ab की वैल्यू कितनी निकली है, √3a निकली है। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, इस ab को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। यदि आप बोले तो इस ab को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। जरा यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा, यह है आपका a बिंदु, यह है आपका बिंदु b है। बेसिकली b से क्या जा रही है, इसकी रेखा जा रही है, देखो एक ऐसा रेखा जा रही है और बीच में क्या उपस्थित है आपकी, इस प्रकार से रिक्ति उपस्थित है। देखो रिक्ति उपस्थित है, तो बेसिकली ये जो आपकी रिक्ति है वो क्या होगी, गोलाकार रूप में होगी गोलाकार रूप में। ये क्या है आपका बेसिकली कण है, ये कण का केवल केंद्र है, कण आपका कैसा होगा, गोलाकार होगा। उसी प्रकार से ये भी आपका क्या है, कण है, वो कण नहीं बेसिकली उसका केंद्र है, तो ये भी क्या होगा एक प्रकार से गोलाकार होगा। तो बताओ अष्टफल की जो आपकी सॉरी जो चतुष्फल की रिक्ति उसकी मैंने त्रिज्या कितना माना था, r माना था। मतलब यदि मैं बात करूं इस केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, स्मॉल r है। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी बेसिकली। अब बताओ जो आपका बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या मैंने क्या माना, कैपिटल r माना। क्या माना हूं, कैपिटल r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कैपिटल R, और इस बड़े गोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल R हो जाएगी। तो बेसिकली जो आपका क्या था, रिक्ति थी उसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल r थी, तो हो गई स्मॉल r। और जो आपका बड़ा गोला था उसकी त्रिज्या थी कैपिटल R। तो बताओ a से लेके b तक, ये आपका कुल क्या, a से लेके b तक। तो बताओ a से लेके b तक इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ab बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिख सकता हूँ ऐसा। जो आपका ए बी है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r लिख सकता हूँ, 2r प्लस 2 स्मॉल r। अब बताओ यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आगे आपकी किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू। तो बेसिकली देखना यहां से जो आपके ए बी का मान आ गया वो कितना आ गया आपका 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया। साथ ही साथ यहां से यदि मैं बात करूं तो ए बी का मान कितना आ गया, √3a आ गया। तो हम ना केवल इन मानों को लिखा रहते हैं, अब बाकी मानों को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आया इतनी बात समझ में। अब देखना ए बी का मान कितना है, √3a। साथ ही साथ आपके ए बी का मान कितना आया है, 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। उसी प्रकार से AC का मान कितना है, √2a। अब देखना AC का मान ना आपका 2 इंटू कैपिटल R भी होगा। क्या होगा, 2 इंटू कैपिटल R। वो क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली A से लेके C तक ये है आपका, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C, और ये इस प्रकार से मिला दी। देखो यहाँ पर देख सकते हो A से लेके C तक। यहाँ पर क्या एक प्रकार का कण है, तो बेसिकली कण नहीं हो, इस प्रकार से आपका एक गोला है। क्या है, गोला है। उसी प्रकार से जो आपका A पर कण उपस्थित है वो बेसिकली कण नहीं है, जो उसका वो केंद्र है। बेसिकली जो आपका कण है वो क्या होगा आपका, इस प्रकार से होगा। तो हो गया आपका बिंदु A, बिंदु C, और ये कण बेसिकली कण नहीं है, उन कणों के क्या है, केंद्र है। तो बताओ मैंने बड़े गोले की त्रिज्या कितना माना, कैपिटल R। इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। तो बताओ A से लेके C तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A से लेके C तक की दूरी कैपिटल R प्लस कैपिटल R, जो कि कितनी हो जाएगी 2r। तो हमारा AC का मान R के पदों में भी आ चुका है, A के पदों में भी आ चुका है। उसी प्रकार से AB का मान A के पदों में भी आ चुका है और R के पदों में भी आ चुका है। अब यहाँ से एक बात गौर करना, यदि मैं ऐसा लिखता हूँ कि तो क्या सही होगा, AB अपॉन AC बराबर AB अपॉन AC। क्या आपस में बराबर है, AB अपॉन AC क्या AB अपॉन AC के बराबर है, हाँ बिल्कुल। AB अपॉन AC का मान जो होगा वही AB अपॉन AC के बराबर होगा, दोनों तो वही है ना। तो बताओ यहाँ पर पहले हम कौन से वाले मान रखेंगे, R वाले मान रखना है। यहाँ पर देखो AB के हमारे दो मान है, A वाला भी है R वाला भी है। उसी प्रकार से AC के भी दो मान है, R वाला भी है A वाला भी है। हमें कौन सा मान रखना है, यहाँ पर AB और AC का पहले R वाला मान रखना है। तो रखो AB का R वाला मान क्या है, 2 कैपिटल R प्लस
स्मॉल आर डिवाइड बाय AC का मान कितना है आपका R वाला 2R R वाला लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 कैपिटल R इज इक्वल टू अब हमें क्या लिखना है AB का A वाला मान AB का A वाला मान क्या है √3A है √3A डिवाइड बाय यदि मैं AC की बात करूं तो वो क्या है आपका √2A है। आगे इतनी बात समझ में। अब इन सबको मिटा देते हैं इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखना 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल उसी प्रकार से A से A क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कैंसिल तो बेसिकली आपका क्या बचेगा R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू √3/√2 बचेगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं √3/2 जो बेसिकली से मैं लिख सकता हूं R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और √3 रूट इसमें भी है इसमें भी तो दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया √3/2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या ये वाला R से ये वाला R क्या हो जाएगा कैंसिल तो केवल क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर केवल और केवल 1 बचेगा क्या बचेगा 1 बचेगा और आपका स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। अब इस 1 को कहां भेज देंगे हम इधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 अभी क्या प्लस में इधर आएगा तो किसमें आएगा माइनस में आ जाएगा तो r अपॉन कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 1 और इसे सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा 0.225 जैसे आप √3/2 माइनस 1 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.225 आने वाला है। आपको इसके बाद सीधे ये लिख देना है बस। तो इस प्रकार से जो चतुष्फल की रिक्ति के लिए जो ये क्या है ये किसकी त्रिज्या है चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या है और कैपिटल R क्या है आपके गोले की त्रिज्या। तो एग्जाम में पूछता है चतुष्फल की रिक्ति के लिए रिक्ति की त्रिज्या और आपके गोले की त्रिज्या का अनुपात खाली स्थान होता है तो आंसर में लिखना है 0.225 या बोल देगा कि उसके लिए क्या करो डेरिवेशन करो। तो आपको इस प्रकार से क्या करनी पड़ेगी डेरिवेशन करनी पड़ेगी।